जब पुलिस के द्वारा लॉकअप में किसी व्यक्ति की पूछताछ के दौरान पिटाई की जाती है और उसे 3rd डिग्री दिया जाता है और वो बात जब पब्लिक के बीच में आती है तो पब्लिक में कहीं ना कहीं गुस्सा भर जाता है, डर भर जाता है और पुलिस के बारे में अनेकों तरह की भावनाएं जो है मन में उत्पन्न होने लगती है। और एसपी ने जो है अपने एसपी कोटी में बुलाकर उसको इतना पीटा है, अपने से पीटा है सर, पूरा किडनी फेफड़ा सब जूता से आँच के जाम कर दिया, सर जो है डैमेज कर दिया पीछे से और हॉस्पिटल में आने के बाद इलाज भी नहीं उसका किया गया। पलामू एसपी का नाम है रेशमी रमेशन नाम है, वो यहाँ बयान दिया है, हम गवाह है यहाँ पे उसके से। जब पुलिस के द्वारा लॉकअप में किसी व्यक्ति की पूछताछ के दौरान पिटाई की जाती है और उसे 3rd डिग्री दिया जाता है और वो बात जब पब्लिक के बीच में आती है तो पब्लिक में कहीं ना कहीं गुस्सा भर जाता है, डर भर जाता है और पुलिस के बारे में अनेकों तरह की भावनाएं जो है मन में उत्पन्न होने लगती है। इसी तरह का मामला कुछ पलामू के नवा बाजार से निकल के सामने आया है, जहां पलामू के एसपी जो है रेशमी रमेशन, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप जो है महफूज आलम जो है, जिसे 1 मार्च को पुलिस ने लूट कांड में पूछताछ के लिए उठाई थी। अब 1 मार्च से पुलिस लगातार महफूज आलम के साथ पूछताछ कर रही थी। देखते देखते पूछताछ के दौरान पुलिस ने 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये घर वालों का आरोप है। घर वालों का ये कहना है कि पुलिस ने 5 दिनों तक जानकारी नहीं दी कि उनके बेटे को पूछताछ के लिए जो नवा बाजार थाना है वहाँ ले जाया गया है। लगातार जो है पूछताछ की जाती है और ये पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में तबीयत खराब हो जाती है महफूज आलम की और उसे आनन फानन में दिनांक 4 तारीख को जो है जो डाल्टनगंज स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से रिम्स के लिए रवाना कर दिया जाता है ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। अब इलाज के दौरान 15 से 16 दिनों का इलाज चलता है। उसी बीच में महफूज आलम की मौत हो जाती है। महफूज आलम पेशे से एक कंपाउंडर के तौर पे झोला छाप डॉक्टर भी कह सकते हैं, जो कि डिस्पेंसरी चलाने का काम जो है करता था। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिलती है कि इस लूट कांड में महफूज आलम भी शामिल हो सकता है और पुलिस उसे उठाकर पूछताछ करती है। जब पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और जब टॉर्चर एक हद तक पहुंच जाता है और जब स्थिति खराब हो जाती है तो पुलिस के द्वारा, जैसा कि घर वालों का आरोप है, कि उसे रिम्स में एडमिट करा दिया जाता है। इलाज के दौरान महफूज की मौत हो चुकी है। कल देर शाम 4 बजे जो है आखिरी सांसें जो है महफूज ने ली। अब जिसके बाद घर वाले लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो है बर्बरता की गई है और जबरन फर्जी मुकदमे में फंसा करके और उनके बेटे को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतारने का काम पुलिस ने किया है। यही सारी विषयों को लेकर के आइए परिजनों ने क्या कुछ कहा है। विधानसभा पहुंचकर वहां हमारी रिपोर्टर श्रेया उपाध्याय मौजूद है और उन्होंने परिजनों से बातचीत किया है। बातचीत के दौरान जो है परिजनों ने क्या कुछ बताया है, आपको वो सुनवा देते हैं। 25 को मेरा पुत्र महफूज अहमद को जो है जबरन पुलिस जो है अरेस्ट करके नावा थाना में ला कर रखा और हम लोग को 5 दिन तक कोई पता नहीं बताया। उसके बाद 5वां दिन हम लोग कोर्ट को आवेदन दिए तो 6ठा दिन जो है दूसरे केस में लपेट सपेट के जेल भेज दिया। उसको इतना पीट दिया कि आज जो है आज 16 दिन से रिम्स में इलाज चला और आज डेथ कर गया। कल 4 बजे मृत्यु हो गई उनकी। ये जो है नवा बाजार थाना का मामला था और एसपी ने जो है अपने एसपी कोटी में बुलाकर उसको इतना पीटा है, अपने से पीटा है सर, पूरा किडनी फेफड़ा सब जूता से आँच के जाम कर दिया, सर जो है डैमेज कर दिया पीछे से और हॉस्पिटल में आने के बाद इलाज भी नहीं उसका किया गया। आरोप चोरी का आरोप लगा, चोरी का योजना बना रहे थे। कंपाउंडर था और लड़का मेरा कंपाउंडरी कर रहा था भेखे गांव में और भेखे गांव से ही उसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करके लाया है। झूठा इल्जाम लगाया है, झूठा आरोप लगाया है। परिवार में उसके भाई हैं, माँ है, पिताजी हैं, 4 बहनें ही। 24 साल उम्र थी सर उनका। अब आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं
इसका CBI जांच हो सर, और इसका जो है उचित कार्रवाई पुलिस वालों पर हो। खास करके SP साहब जो अपने से 4 आदमी के साथ पिटवाए भी, अपने भी जूता पहन के आ रहे हैं, उनको ये नौकरी से बर्खास्त किया जाए सर। कौन SP साहब नाम बताइए? SP साहब नाम रेशमी रमेशन, पलामू SP हैं। रेशमी रमेशन नाम है उनका। कुछ फोटो है पीटते हुए? जी हाँ, पीटते हुए फोटो कहाँ से हमको पता चलेगा? नहीं, पीटते हुए फोटो हम लोग कहाँ SP कोठी में मारेंगे हम लोग वहाँ रहते तब ना। क्या है हाथ में आपका? दिखाइए। हाँ, क्या है वो बताइए उसके बारे में। ये डेथ का फोटो है। ये जो डेथ किया है रिम्स के अंदर का ये फोटो है। ये कल 4 बजे लमसम डेथ किया है। और आ गए बताइए क्या है? फोटो में ये डेथ का फोटो है। ये कल का ये फोटो है, तकरीबन 23 चोट लगा है ये पूरा आपको राइट पर कलेजा आया है, किडनी डैमेज हो गया है, हाइड्रोसिल डैमेज हो गया है, बायां पैर जो है टूट गया है, बायां हाथ टूट गया है। जी हाँ, अब बेरहमी से पीटा गया सर, उसको बेरहमी से पीटा गया। कौन है? हम उनके बड़ा भाई हैं सर। क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल अहमद। चलिए उसको दिखाइए ऊपर। कैसे ले जाया गया, कैसे पीटा गया, बताइए कुछ। वो अपने ड्यूटी गया, एक शॉप खोला था, कंप्यूटरी कर रहा था। वहाँ से नावा थाना, छतरपुर थाना में पड़ता है भिखी गांव, वहाँ से नावा थाना किडनैप करके ले जाती है SP के आदेश से। और हम लोग पूछने जाते हैं, घर का परिजन, भाई चाहे फादर जो भी गए, थाना वाला बताया नहीं। 4 दिन तक दौड़ाया हम लोग को, कोई खबर नहीं दिया। बाद में 5वां दिन हम लोग जब डाल्टनगंज काउंटर केस करते हैं तो 6ठा दिन चालान करती है, और हम लोग को मिलने के लिए भी नहीं बुलाती है पुलिस और न प्रशासन, कोई नहीं। और SP ऑफिस में ले जाके मारा गया। बाद में जब हम लोग का भाई यहाँ रिम्स में आया, 6 तारीख को उन लोग को जेल में डाला। जेल में 2-3 घंटा रहा। बाद में घर में फोन आता है जेल से कि आपका बेटा का ज़्यादा तबीयत सीरियस है, वो रिम्स रेफर किया जा रहा है, आप लोग मिलना है तो मिल लीजिए, ना तो साथ चलना है तो चलिए। मतलब इतना मार दिया जाता है कि 2 घंटा जेल में रहता है, फिर रिम्स आते हैं। रिम्स में आने के बाद वो जो पीड़ित थे वो बताए थे आप लोग को? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं बताए थे, वहाँ मिलने ही नहीं दिया गया था। और रिम्स में आने के बाद डॉक्टर जब बयान लिए तो डॉक्टर साहब को पूरा, हमारे वहाँ पे 2 भाई थे, एक ड्राइवर थे, उनके सामने। अच्छा, इसमें आंखों में पट्टी बंधा हुआ, क्या हुआ था? आँख में पूरा झिल्ली आ गया था ना, वो आँख में इन लोग बांध के, वो ब्रेन के कारण ब्रेन में चोट आया था। बंद करके मारा था? बांध के, हाथ पर बांध के SP कोठी में मारा गया है इसको। क्या पहले जेल वगैरह में गए हैं? पहले कोई हम लोग मामला ये अपराधी भी कुछ नहीं है, ना इसका कभी FIR है नाम से, ना ही इसका खानदान के कोई व्यक्ति जल गया है। बेवजह किडनैप करके SP पिटवाई है। पूरा परिचय बता दीजिए जो मृतक है। मृतक का नाम महफूज अहमद, ग्राम पोस्ट नावा बाजार, जिला पलामू। पलामू SP का नाम है रेशमी रमेशन नाम है। वो यहाँ बयान दिया है, हम गवाह है यहाँ पे, उसका 2-3 गवाह हमारे पास है इधर। तो फिर 1 मिनट और फिर उसके बाद और के बुलवा दिया लोग, बेरहमी से इतना पीट के मुआ दिया। बाद में यहाँ जब जांच हुआ 7 तारीख के, 7 मार्च के जांच हुआ रिम्स के अंदर, वो रिपोर्ट SP रेशमी रमेश ने इतना पैरवी करके, कूद के, DSP से मिल के वो रिपोर्ट को छुपवा देती है। जब टेस्ट होता है CT स्कैन से 13 मार्च को, तब पता चलता है। ऐसा रिपोर्ट तो, ऐसा जांच तो हुआ था हम लोग के 7 तारीख को, तो हम लोग के भाई लोग छानबीन किया तो बोलता है तो 7 तारीख को हुआ था, लेकिन वो रिपोर्ट छुपवा दिया। उसके कारण मेरा भाई के ब्रेन खराब हो गया। ब्रेन में भी मारा था जूता से SP रेशमी रमेशन, और पेट पे चढ़ी थी, उसका किडनी डैमेज कर दिया, दोनों फेफड़ा डैमेज कर दिया, प्राइवेट पार्ट में मारा गया, 4 जगह फायर फ्रैक्चर कर दिया था, और राइट हैंड भी तोड़ दिया था इन लोग मार के। और बाद में पीछे कम से कम 4000 डंडा मारा था। पूरा ब्लैक है, ये काला है, देखिए सर, ये दिख रहा है। बेवजह इसके ऊपर कोई पहले से आरोप नहीं है। और जब हम लोग केस किए 5 तारीख को, तो 6 तारीख को क्या उन लोग वजह लगाता है कि लूटपाट के लिए कहीं बना रहा था पहाड़ी में, कोई पहाड़ी में। और मेरा भाई को 1 तारीख को उठाया, और 6 तारीख को योजना बना रहा था, और सडनली लोग 6 तारीख को चालान भी कर देती है। 6 तारीख को क्राइम हुआ, मतलब कुछ हुआ भी नहीं, और कुछ हुआ भी नहीं। सब इतिहास रेशमी रमेशन पूरा इतिहास रच के रखी थी। और एक पेपर और है, ये जो है इसको गौर से दिखाया जाए पत्रकार महोदय, कि देखिए ये रेफर किया है 4 तारीख के, और क्राइम स्पॉट में हुआ है कितना, 6 तारीख के क्राइम किया लड़का। जब 4 तारीख के इसमें पेपर में दिया है कि वहाँ डाल्टनगंज जो अपना सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ रेफर करती है 4 तारीख को, क्राइम करता है आदमी 6 तारीख को है, और लाता
अब चालान करती है 6 तारीख को, तो बताइए कि ये कौन हिसाब से इसको देखा जाए। ये हमें सरकार से मांग है कि इसका सीबीआई जांच और निष्पक्ष माने बिल्कुल शुद्ध तरीका से होना चाहिए, इसमें कोई हेराफेरी नहीं मांगता। और हमें मांग है ये कि हमारा भाई का अभी पोस्टमार्टम होने वाला है, अभी हमारा कल डेथ कर गया है वो, अभी पोस्टमार्टम होने वाला। हमें मांग है कि उसका पूरा डॉक्टर की टीम मिलकर करे। अगर पूरा टीम मिलकर नहीं करेगी तो उसका भी रिपोर्ट हेराफेरी करेगा। क्यों? इन लोग किसी पे भरोसा नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं है। क्यों? इसका भी कारण है। एक दिन हमारा 12 बजे रात में एक दिन 12 बजे रात में क्या हुआ है, एक नर्स पकड़ाई। वो क्या करती है, उसमें डेली का रूटीन बनती है, वो फाइल में चार्ट में कौन इंजेक्शन देने का, कोई मेडिसिन देने का। उसमें उस दिन कोई इंजेक्शन नहीं था। 12:20 में वो कोई नर्स आती है, हमारा परिजन पेशाब करने के लिए गया बाहर, वैसे ही नर्स घुसती है, नर्स के द्वारा वो सिरिंज में इंजेक्शन भरती है। जैसे सडनली हमारा भाई पहुंचते हैं, पूछते हैं भाई क्या है। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि पिता क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पिता का कहना है कि पुलिस ने बेटे के साथ बर्बरता की है और इस बर्बरता की सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि सीबीआई जांच की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि जैसा कि घर वालों का बयान है कि रिम्स में जो है दिनांक 7 मार्च को जो है एक सिटी स्कैन कराई जाती है और उस सिटी स्कैन का जो रिपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं दबवाने का आरोप जो है पलामू एसपी रेशमी रमेशन के ऊपर में घर वाले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाते हुए कहीं ना कहीं जो महफूज आलम है उनकी जांच ली है। जब इस तरह का विषय कहीं ना कहीं निकल के सामने आता है तो पुलिस पर से विश्वास पब्लिक का धीरे धीरे उठने लगता है। हालांकि पुलिस के तरफ से ये बयान है कि जो इसमें दोषी थाना प्रभारी हैं, जो नवा बाजार के थाना प्रभारी हैं चिंटू कुमार और अन्य 3 जो पुलिसकर्मी हैं, उनको जो है त्वरित एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया, यानी निलंबित कर दिया है। लेकिन निलंबन से क्या किसी की जान वापस आ सकती है? सवाल है कि अबुआ सरकार में क्या इस तरीके से पुलिस की बर्बरता चलेगी? ये सवाल है। ये सवाल हम कर रहे हैं इसलिए और करने की मजबूरी भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जनता ये कह रही है कि अब सवाल उठने चाहिए, क्योंकि अबुआ सरकार है और जिस सरकार में जो सरकार कहती है कि हम बेहतर आपको सुरक्षा देंगे, बेहतर चिकित्सा देंगे और बेहतर कानून और व्यवस्था को हम बना के रखेंगे, और उस बीच में इस तरह की घटना कहीं ना कहीं इस सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या पुलिस इतनी बर्बरता कर सकती है। हालांकि जब इस तरह का मामला निकल के सामने आता है तो पुलिस के ऊपर में गंभीर आरोप भी लगते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम होना बाकी है और रिम्स में जो है महफूज आलम, उनकी पोस्टमार्टम की जाएगी मजिस्ट्रेट की निगरानी में। हालांकि घर वाले ये लगातार कह रहे हैं कि ये जो पोस्टमार्टम है इसको भी बारीकी से कराया जाए, वरना इसमें भी पुलिस जो है हो सकता है कि रिपोर्ट दबवा दे, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो घर वालों को ये डर भी है और यही वजह भी है कि घर वालों ने कोर्ट में केस कर दिया था, यानी कंप्लेन केस कर दिया था कि पुलिस ने जो है जो महफूज आलम है उनके बेटे, उनको लगातार पुलिस लॉकअप में रख के टॉर्चर किया जा रहा है। अब हालांकि कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, 19 मई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। अब क्या कुछ निकल के सामने आता है ये अब देखने वाली बात होगी। अब झारखंड में जिस तरीके से पुलिस का ये कहीं ना कहीं कारनामा उजागर हुआ है पलामू से, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है। लेकिन जिस तरीके से घर वालों ने आरोप लगाया है वो देख करके कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर में जो पब्लिक का विश्वास है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट।